कहानी और फिदा तो। मैं अभी एक कहानी लिख रही हूँ, उसमें से कुछ पढ़ के सुनाऊँ आपको। बीती हुई ज़िंदगी में देखा है कि माँ बाप एक दूसरे की खामोशी नहीं पढ़ पाते थे तो समझना नहीं चाहते थे। वो एक दूसरे के लिए बोझ नहीं थे, लेकिन उनका रिश्ता उनके लिए बोझ ज़रूर था, जो वो लोग हमारी वजह से समाज के लिए इतना खींच रहे थे। मुझे लगता है कि वो मेरी खामोशी से बातें करना जानता है। जब वो बोलता है तो खुद की बातें करता है, और जब खामोश होता है तो सिर्फ मेरी। मैं भी उसकी खामोशी समझती हूँ, समझना चाहती हूँ, वाकिफ़ हूँ। डर तो है, लगता है कि एक दिन शायद ज़िंदगी शोर से भर जाए, सब बदल जाए, लेकिन मुझे उसके लिए नहीं, खुद के लिए डर लगता है। लेकिन मुझे लगता है मैं कितनी भी खामोश हो जाऊं, वो मुझे नहीं जाने देगा। एक दिन आएगा जब मैं उसकी बातें, खामोशी समझना बंद कर दूंगी, तब वो मुझे सिर्फ गले लगा कर बैठा रहेगा। फिर वो मुझे छुअन की भाषा समझाएगा। आज जब वो जा रहा था, जब तक ओझल नहीं हुआ, मैं तकती रही। उसको जाते हुए देख समझ आया कि टूटे हुए रिश्तों में बड़े हुए लोगों के लिए मुकम्मल रिश्ते की उम्मीद कितनी मुश्किल है, शायद नामुमकिन लगती है। इन सब के बाद भी मैं प्यार करना चाहती हूँ। इन सब के बाद भी मैं समझना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं कितनी मुश्किल हूँ। पहले डरती थी, लेकिन अब नहीं डरती। इश्क उससे भी बड़ा है, मेरे डर से भी बड़ा है, उसके साथ का सुकून उससे भी बड़ा है। मुकम्मल नहीं खोजती मैं उसमें, खुद को पाती हूँ। मुझे यकीन है, मैं यकीन करना चाहती हूँ वो संभाल लेगा मुझे भी, और मेरे जहन में दबे हुए सारे नाकामयाब और झूठे रिश्तों को भी। मुझे लगता है कि इन सब के साथ ही मैं उसे पसंद हूँ। मेरे घाव को देखकर कई बार मुस्कुराते हुए देखा है मैंने उससे। उसकी आँखों में भी मैंने कितने कोने देखे हैं जो खाली है, नम है। उसके गानों में, उसकी आवाज़ में, उसके संगीत में उदासी पसंद है उसे। शायद वो उसकी गहराई से वाकिफ़ है, ज़िंदगी से वाकिफ़ है, इसीलिए उसको मैं पसंद हूँ। सांझ पसंद है, मैं थोड़ा सा अंधेरा, थोड़ी सी रोशनी, कुछ गम, कुछ हंसी, कभी पतझड़, कभी बारिश, कभी दाग। वो किताबें नहीं पढ़ता, लेकिन मेरी लिखी हुई एक कविता नहीं छोड़ता। मेरा कुछ हिस्सा वो वहाँ तलाश करता है, लेकिन कभी पूछता नहीं कि जो लिखी है वो सांसें ज़िंदगी ने तुम्हें कब दी। तुम्हें शिकायत नहीं। इस बार गया तो एक हफ्ते तक नहीं लौटा, लेकिन मैं परेशान नहीं थी, फिक्रमंद नहीं थी। उसका होना मेरे साथ होने से कहीं बड़ा हो चुका है मेरे लिए। मैं कभी उससे नहीं कहा कि मैं उससे पसंद करती हूँ, ना कभी उसने इजहार किया। मैं तो कई बार टूट जाती हूँ उसके सामने। एक बार वो भी टूटा था उस दिन, शायद मेरी एक नज़्म, एक कमी पढ़ के, और अपनी माँ को याद करके खूब रोया था। सांझ थी, मैं बरामदे में पौधों को पानी दे रही थी। वो अभी आया था, मुझे एक नज़र देख के सीधा अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद मुझे रोने की आवाज़ आई। मैं अंदर गई। बहुत तेज़ी से वो अपने आंसू साफ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो रुक ही नहीं रहे थे। मैं दौड़ के उसके पास गई, उसको गले लगाया। उसने उस दिन मुझे इतना कसकर पकड़ा था कि मुझे सांस नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने उसे नहीं रोका, रोने दिया, मुझे जकड़ने दिया। एक ही वाकया बार बार दोहराता रहा। माँ को इतने जल्दी नहीं जाना चाहिए था। किसकी गलती है इन सब में? मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसको गले लगा कर बैठी रही, और वो फिर मेरी गोद में ही सो गया।
उस दिन मुझे प्यार का तो शायद नहीं, लेकिन ज़िंदगी में, उसकी ज़िंदगी में कुछ होने का यकीन हो गया था। वो गया बाद में, मैंने देखा उसके बगल में मेरी नज़्म एक कमी का पन्ना पड़ा हुआ था, जो मैंने सुबह ही लिखी थी, लेकिन आधी थी। वो नज़्म मैंने फिर कभी पूरी नहीं की। कैसा है? कभी कभी मुझे लगता है ऐसे ही लम्हों की वजह से जो मैं लिख पाती हूँ कि मुकम्मल लम्हे, मुकम्मल रिश्ते, मुकम्मल सांसें, मुकम्मल ज़िंदगी से ज़्यादा ज़िंदगी मैं पाती हूँ अधूरी चीज़ों में, अधूरी ज़िंदगियों में, अधूरे प्यार में, अधूरे लम्हों में। और मेरी अधूरी नस्ब एक कमी है कि मैं ये सब क्यों लिख रही हूँ, ये कहानी क्यों लिख रही हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत बड़ी राइटर बनना चाहती हूँ, है, मगर इतनी शिद्दत नहीं है। मुझे लगता है कि ये कहानी मैं इसीलिए लिख रही हूँ ताकि मैं खुद को कह पाऊँ कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। मेरी खूबसूरती का प्रमाण है मेरी ये लिखी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो अगले वक्त मैं अगला लम्हा आपको पढ़ के सुनाऊंगी। प्लीज़ बताएं मुझे, नहीं तो फिर बाद में पब्लिश कर दूंगी। ज़्यादा चले ना चले, मगर मुझे अच्छा लगता है मेरी किताब हो, कोई किताब पे मेरा नाम हो, जैसे इस पे। वैसे मैं हर बार बताती हूँ आपको, अच्छा लगता है मुझे किताबों से मेरा इश्क।